एल्कोहल का, ये अनुलग्न में आता है, माने बाद में लगने वाला होता है, ठीक है ना। और इसका नाम होता है ऑल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑल, ओ एल लिखते हैं इसको, ऑल। ये हिंदी में लिखोगे तो इसको OH को क्या कहा जाता है? फिर ऑल कहते हैं, ठीक है। जहां पर OH लगा हुआ वहां पर क्या लिखेंगे? ऑल, ठीक है ना। इसके लिए तीसरा होता है एल्डिहाइड। प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्कोहल है। OH क्या है बेटा? एल्कोहल। OH को हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। और उसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? क्या होता है बेटा एल्डिहाइड? एल्डिहाइड होता है, सॉरी, एल्डिहाइड को कहते हैं हम CHO। क्या होता है? CHO। और इसको कहा जाता है, ये होता है CHO। जहां पर भी CHO ग्रुप लगा होगा वो होगा एल्डिहाइड, है ना। और इसको कहा जाता है अल। इसका नाम होता है आईयूपीएसी नेम अल। ऑल होता है अल्कोहल का, और अल होता है एल्डिहाइड। तीसरा है कीटोन। इस पूछे हुए थे आप लोगों के पास, 2 नंबर में पूछा होता। कीटोन, जो कीटोन होता है बेटा, इसका अनुलग्न होता है। इस कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आगे की तरफ सिंगल बॉन्ड, इसी की तरफ सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी लिखा जाता है। और इसको बोलते हैं ऑन, ONE। वो तो ये वन होता है, लेकिन यहाँ पर हम ओन कहते हैं, ओन, ठीक है ना। ओन शब्द का उच्चारण इसके लिए होता है। अभी बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें हैं। ये सारे के सारे अनुलग्न पूर्व लग्न है। केवल पूर्व लग्न यहाँ पर आप लोगों के पास हेलोजन है, बाकी सारे के सारे क्या है? अनुलग्न है ना। तीसरा है इसमें कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? यदि यहाँ पर देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है C और OOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। और इसको यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे ओइक एसिड। क्या बोलेंगे? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल या ओइक एसिड कह सकते हैं, है ना। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। और उसके बाद द्विबंध वाला, जहां पर द्विबंध होंगे, द्विबंध को क्या कहते हैं? ईन। इसको कहा जाता है ईन। और त्रिबंध को कहा जाता है आइन। बस ये याद रखना है आपको, है ना। इन शब्दों को अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये तो क्या है बेटा? हमारे पास अनुलग्न है सारे के सारे, और एक केवल एक पूर्व लग्न है यहाँ पर, ये पूर्व लग्न है ना। इस प्रकार से हो जाएंगे। अब हम इनको देखेंगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ठीक है। तो हमें 3 चीजों की जानकारियां चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए? 3 चीजों में क्या क्या होगा? एक तो चाहिए हमें कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला का नाम जानते हैं बेटा आप लोग? कार्बन की जो श्रृंखला होती है, यदि एक कार्बन हुआ, अंग्रेजी में लिख लेते हैं इसको, है ना। ये सिंपल अंग्रेजी है, बहुत सरल अंग्रेजी है। C1। यदि कार्बन एक है तो उसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है? मैथ। हाँ, उसको मैथ। ये हमने बताया था ना आपको, ये बताया था बेटा। एक एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ, है ना। जहां पर भी 2 कार्बन दिखाई दे, C2, तो वहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथ। वेरी गुड, एथ, है ना। उसको क्या बोलेंगे? एथ। C3 है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रूफ। वेरी गुड, प्रॉप। उसको बोलते हैं प्रॉप। ये हम, मुझे लगता है बताया हमने, है ना। C4 है बेटा, क्या होगा? ब्यूट। वेरी गुड, ब्यूट हो जाएगा। C5 है, पेंट। और C6 है, हैक्स। एक्स। वेरी गुड। C7 है, हेप्ट। वेरी गुड, ये हेप्ट होता है। और C8 क्या होता है? ऑक्ट। ऑक्ट। और C9 नॉन। नो। और C10 डेक। डेक, है ना। ये याद करना है आपको, बस ये याद करना है।
तो कार्बन श्रृंखला में हमारे पास ये आ जाते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर सबसे पहले इनको लिखने के बाद पहले सबसे पहले होता है प्राथमिक अनुलग्न। क्या होता है बेटा? प्राथमिक अनुलग्न। क्या होता है? प्राथमिक अनुलग्न। अनुलग्न में बाद में लगने वाले, है ना। प्राथमिक सबसे पहले लगने वाले कौन कौन होते हैं बेटे? जो प्राथमिक अनुलग्न होते हैं। यदि सिंगल बॉन्ड हुआ तो तब क्या लिखेंगे उसके आगे? एन। ये ध्यान रखें, क्या लिखेंगे? एन। ए एन ई। यदि सारे सिंगल बॉन्ड है एन लिखेंगे। डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे इन, ठीक है। और यदि इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखेंगे आइन, वाई एन ई। ये तीन चीजें याद रखनी है। बेटा माइक ऑफ कर दे, आवाज आ रही है ना। तो यहाँ पर हम तीन चीजें लिखेंगे, ये हमारे पास प्राथमिक अनुलग्न है बेटा। देखो हम सिंपल अंग्रेजी में लिख रहे हैं इनको, है ना। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, है ना। और यहाँ पर देखोगे तो हमने एन लिखा और आइन लिखा। इनको थोड़ा थोड़ा हम अंग्रेजी में लिखेंगे, इनको अंग्रेजी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये शब्द है केवल। इसमें क्या होगा बेटा? सबसे पहले हमने कार्बन की श्रृंखला, यदि एक कार्बन हुआ तो हम लिखेंगे मेथ, है ना। सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन लिखेंगे, उसके आगे जोड़ देंगे। दो कार्बन हुआ, अब चलो एक बार नाम लिखना शुरू करते हैं, है ना। आईपीसी नामकरण शुरू करते हैं। इसको बैठा दूं मैं, आप स्क्रीन चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो इसको, ठीक है ना। ये हमारे पास होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्केन का नामकरण लिखते हैं। एल्केन, तो देखो बेटा एल्केन होते क्या है। एल्केन वैसे आप लोगों को कोर्स में आता है वैसे, लेकिन हम फॉर्मूला शायद कहीं पूछा ना गया हो। इसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n+2, याद करना है इसको। ये इसका क्या है? सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र, ये आगे भी काम आएगा आपका, जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसका सामान्य सूत्र है। इससे हम उसका नाम भी लिखा जा सकता है ना इसको। इससे सारे तत्व आ जाएंगे, जो इस सूत्र के आधार पर सारे सूत्र सारे तत्व आ जाएंगे एल्केन के, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एल्केन का, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है बेटा। तो यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, दूसरा होता है एल्कीन का। एल्कीन का इसके दोबारा बताऊंगा फिर तो आपको, है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर होगा CnH2n, ऐसे होगा, ठीक है ना। एल्कीन का हो जाएगा। एल्काइन का क्या होगा? तीसरा एल्काइन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है CnH2n-2 हो जाता है, ये एल्काइन का हो जाता है। तो ये अलग अलग सामान्य सूत्र है ना। फिर उसके बाद हेलो एल्केन्स का होता है, हेलो एल्केन्स का क्या होगा, तो अलग अलग सामान्य सूत्र हम लिख सकते हैं। तो चलो पहले एल्केन का देखते हैं ना। एल्केन का क्या होगा, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे बेटा, n=1 रखें, n बराबर 1 का मान रखें। तो n बराबर जब 1 का मान रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, C1, n की जगह 1 रख लिया, और h कितना होगा, 2 है इसमें लिखा हुआ, इंटू 1 करेंगे, n की जगह 1 लिखेंगे, है ना। और प्लस फिर 2 आएगा। इसमें देखेंगे तो C तो 1 हो गया, तो इसमें 1 लिखो चाहे ना लिखो, है ना। और h कितने हो जाएंगे, h यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, गिनो तो। 2 एकम 2 हो गया, और प्लस 2 जोड़ो कितना होगा, 4। 4 हो जाएंगे। वेरी गुड। देखो CH4 हो गया, है ना। अब इस CH4 का नाम कैसे लिखें, इसका नाम कैसे लिखना, वैसे तो जनरली आपको याद है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका नाम उस तरीके से लिखेंगे कि जैसे आईयूपीएसी में लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करना बेटा, हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें कार्बन की संख्या देखनी, कितने कार्बन है इसमें, कार्बन कितने बेटा इसमें,
इनकी संख्या बतानी कितनी कार्बन वन। है ना? इसमें कार्बन की संख्या 1 है। अब इस 1 कार्बन को यदि हम देखेंगे, 1 कार्बन को क्या कहा जाएगा? क्या बताया था अभी? मैथ। मैथ। बिल्कुल, 1 कार्बन को कहा था मैथ कहा था। क्या कहा था? मैथ। तो हम इसको 1 कार्बन को हम क्या लिखेंगे? मैथ लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? एक कार्बन को क्या लिखना है? मैथ। तो अंग्रेजी के जो शब्द हमने लिखे वो लिखा था मैथ। ठीक है? लेकिन अब देखो, मैथ कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? याद होगा आप लोगों को, मैंने पहले बताया था। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? कितने से संयोग करता है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितने होते हैं बेटा? कार्बन की संयोजकता मालूम है? कार्बन की संयोजकता होती है बेटे 4। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 4 ऋणावेश होते हैं, उसमें 4 धनावेश होते हैं। पढ़ा था स्टार्टिंग में। और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? बोलो। 4 सर। हाँ, 4 है ना? तो यहाँ पर 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता याद रखनी। तो इसमें ध्यान रखो, जब एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, देखो 4, एक हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हो, सबके सब क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या प्रयोग करते थे? जब जहां पर मैंने कहा था जहां एकल बंध होते हैं उनको, उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक हम लोगों ने क्या बोला था? एन, है ना? तो सी एक हो गया, और इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए क्या होगा? 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? एन आएगा। तो CH4 का नाम क्या हो गया? पढ़ो इसको। मेथेन। क्या पढ़ेंगे इसको? मेथेन। हिंदी में भी लिख सकते हैं मेथेन। ये होगा, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ये आगे। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं? देखो, n बराबर 2 लेते हैं। n बराबर क्या करते हैं? 2 लेते हैं। देखो हमारे पास सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस 2, है ना? अब n बराबर हमने लिया 2। n बराबर कितना लिया बेटा हमने? 2। तो n बराबर 2, यहाँ पर कितना आएगा? C की जगह यहाँ 2 आएगा, n की जगह। फिर h लिखेंगे, फिर 2 तो पहले से है इसमें, और मल्टीप्लाई, देखो 2 इंटू एन है, 2 इंटू 2 कर देंगे, अब n बराबर 2 हो गया, प्लस 2 कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटे? क्या फॉर्मूला आएगा इसमें? जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला है? इसमें फॉर्मूला क्या आएगा? बताओ जल्दी। सी कितने हैं? 2। एच कितने हो रहे हैं? एच कितने हो रहे हैं बेटा? एच 2 कितने? सर। एच देखो, 2 दूना 2 गुणा 2, 2 दूना 4, और प्लस 2 जुड़ेगा, कितना हुआ? बोलो। 6। हाँ देखो, 2 दूना 4 ही हो गया, और 2 ये हो गए, 6 हो गए। एच कितने हो गए? 6 हो गए, है ना? यहाँ पर आएगा C2H6। यदि n बराबर 2 रखते हैं इसका मान यहाँ इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास आएगा C तो 2 हो जाएंगे, और H कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 प्लस 2 6, यानी कि C2H6। और C2H6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इस टाइप से 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे, और फिर सिंगल बॉन्ड से फिर आगे जुड़ेगा, देखो। और सारे के सारे क्या है इसमें? देखो क्या है बेटा इसमें? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। देखो एकल बंध है ना, एकल सिंगल बॉन्ड है, देखो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, सिंगल है। तो कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड से है। कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? कितनी है बेटा इसमें? कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है हमें?
बोलो जल्दी बोलो, बहुत सिंपल सी। 2 2 दिखाई दे, है ना? 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ एथ। 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? प्राथमिक अवलंबन बताया था मैंने अभी, क्या बोलते हैं उसको? जहाँ पर सारे के सारे एकल बंद होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। तो सिंगल बॉन्ड में इसमें सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, एकल बंद लगे हैं, इसलिए एन लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम क्या होगा? एथेन। C2H6 का नाम क्या होगा? एथेन। C2H6 का नाम क्या होगा? एथेन हो जाएगा। ऐसे करके हम नाम लिख लेते हैं। चलो एक और प्रश्न है। एन बराबर, अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे कैसे हो रहे हैं ना। एक काम करते हैं, CnH2n प्लस 2 लिख लेते, ये सामान्य सूत्र है ना। n बराबर 3 के लिए लिखो बेटा, n बराबर 3 के लिए क्या होगा फॉर्मूला बताओ, या आप लोग बताओ क्या करना है मुझे। n बराबर 3 के लिए क्या करना है? जैसे n बराबर 3 होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? इस फॉर्मूले में रखो, n बराबर कितने, n की वैल्यू कितनी आएगी पहले, c कितने होंगे, c कितने होंगे बेटा? n की जगह हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, कितना आएगा c? अरे ये सिंपल चीज नहीं आ रही। n बराबर 3 है, n की जगह क्या लिखेंगे? देखो ना, n बराबर हमने 3 माना और ये है Cn, तो c तो अपनी जगह आ गया। और n बराबर कितना रखना हमने, ये लिखा हो तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसकी जगह क्या आएगा? 3 3 तो आएगा। h कितना होगा बेटा, देखो h लिखेंगे, h के बाद हमारे पास देखो 2 तो पहले से है, देखो 2 तो ये लिखा हुआ है, 2 तो हमने ये लिख लिया, लेकिन n भी है, यहाँ पर 2n लिखा हुआ, 2n का मतलब यहाँ 2 और n के बीच गुणा होगा, 3 हो जाएगा, n 3 हो जाएगा। प्लस फिर क्या है, 2 है, कितना है 2, तो यहाँ पर आएगा 2, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम इसको? चल पहले इसी को बताते हैं, C3 हो गया, और H कितने हो जाएंगे, इस बताओ कितने हो रहे हैं? 6 6। हाँ, प्लस 2 भी है बेटा इसमें ना, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 8 8 हो जाएंगे। 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो जाएंगे, है ना। ऐसे चलो अभी पहले इनको करते हैं, तब आईपीसी नंबर लिखते हैं, है ना। फिर n बराबर, मान लीजिए हमने कहा n बराबर 4 लिखो भाई, n बराबर कितना आएगा, 4। अब इस फॉर्मूले में रखो, क्या आएगा, क्या आना चाहिए, तुम बताओ। C4 C आएगा 4, उसके बाद क्या लिखेंगे, H कितने लिखेंगे? 2 2 और गुणा 4 गुणा 4, प्लस फिर 2 प्लस 2, कितना होगा बेटे? C4, इनको टोटल करो, 10 10 आएगा। ये देखो हमने क्या किया, हम सिंपल n बराबर 4 लिखा, तो इसमें हमने क्या किया, C तो C उतार दिया, देखो ये C उतार दिया, फॉर्मूला ही है ना। अब n बराबर क्या लिखा, 4। h कितने हो गए देखो, h हमने यहाँ से उतारा, फिर 2 तो पहले से लिखा था, गुणा 4 हो जाएगा, है ना। और फिर प्लस कर रखा 2, प्लस 2 कर दिया, तो हमने क्या किया, C4 लिखा। h कितने हो गए हमारे पास, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएंगे, है ना। अब n इज इक्वल टू 5 देखते हैं, n बराबर 5, तब क्या होगा बेटा? C5 C5 होगा। गुड, और बच्चे बता सकते हैं साथ, कोई एक साथ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। C5 हो जाएगा।
H2 H2, हाँ, गुणा 5 गुणा 5 +2 +2 कितना हो जाएगा बेटा? 12 हाँ, C5H12, 5 दूनी 10 और 2 12, C5H12, है ना? इस प्रकार से हम इनका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखे जाएंगे बेटा। अभी अभी तो केवल हम उनके फॉर्मूला लिख रहे हैं, सामान्य सूत्र। तो n इज इक्वल टू 3 से शुरू करेंगे हम। पहले नाम यहाँ से शुरू करते हैं, n बराबर 3 से। अब शुरू से बता देता हूं एक बार, है ना? जैसे हमने पहले लिया, ये हमारे पास सूत्र था CnH2n+2 था, है ना? या 2n सीधे हम ऐसे लिखते CnH2n+2। मैंने गुणा का चिन्ह भी लिख लिया यहाँ पे, है ना? ऐसा है। अब मान लीजिए हमने कहा n बराबर 1, तो हमने कैसे किया था? c इसकी जगह 1 लिखा था, C1, और h कितना था? h हमारे पास 2 इंटू 1 हो गया, और +2। तो 2 एकम 2 ही होता है, +2, यानी कि Ca हो गया। 2 एकम 2 +2 4, यानी कि CH4। इसका नाम हमने क्या लिखा? इसका नाम में हमने देखा यहाँ तो कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 देखा हमने, इसमें 1 कार्बन है, तो इसका नाम हमने लिखा मेथ। क्या लिखा? मेथ। इतना हम एक कार्बन को लिखते हैं। उसके बाद देखा सारे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो हम लिख लेंगे ए, ये मेथेन हो जाएगा। दूसरा हमने कहा n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो n बराबर 2 लिया। तो n बराबर 2 में क्या किया कि C हमने लिखे 2, और H क्या किया? H2 इंटू 2 प्लस 2, ऐसा हुआ, 2 इंटू 2 प्लस 2। तो दो, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो C तो 2 है, और H कितने हो गए? 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो गए, है ना? इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं? हम देखें कार्बन कितने हैं? दो, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, है ना? और यहाँ देखा सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं ए। जहां पर बॉन्ड दिखाई नहीं देता बेटा, वहां सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई देते, है ना? तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा देखते हैं, हमने लिया n बराबर 3। n बराबर 3 के लिए क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे बेटा? कोई और कुछ बताओ। C3 हाँ, H, बताओ। 2 टू, into 3 plus 2 हाँ, इंटू 3+2, टोटल कितना हो जाएगा? C3H8 बिल्कुल, वेरी गुड, है ना? अब देखो हमने इसको कैसे लिखना है, पहले इसको लिखना सीखते हैं, है ना? तो यहाँ देखो कार्बन कितने? 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कार्बन ही हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा कार्बन हो गया। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना? 3 कार्बन है, इनके बीच पहले सिंगल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3, है ना? ये 3 लगा देंगे। अब देखो बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस कार्बन की संयोजकता कितनी पता है मैंने अभी? 4 कितनी बताई बेटा वैष्णवी? 4 हम्म, हमारे पास 4 है इसके से, है ना? 4, इसको 4 पूरा करना है सिंगल बॉन्ड से। देखो एक तो बॉन्ड इसके लिए हो गया, एक कार्बन के लिए एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक बॉन्ड तो ये हो गया बेटा, है ना? अब 4 पूरे करने हैं, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, है ना? इसके पास देखो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, दो तो इसके पास पहले से है, तो कितने जोड़ने हैं और? 4 बनाने के लिए, दो इसके पास है, और कितने और जोड़े कि 4 हो जाएगा? कितने जोड़ने बेटे इसके साथ? 2 तो ये तो जुड़ेंगे, देखो दो तो पहले से जुड़े हैं, दो और जोड़ने हैं। देखो एक यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन। अब इसकी 4 संयुक्त हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 हाथ हो गए, समझ लो, है ना? अब इस वाले के पास देखो, एक पहले से जुड़ा हुआ है, अब कितने और जोड़ने हैं? कितने जोड़ने बेटा और? 1 एक जुड़ेंगे? 3 3 जुड़ेंगे ना, तब 4 होगा। संयोजकता 4 हो गए प्रत्येक की, देखो 3 जोड़ेंगे, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक तो पहले से जुड़ा हुआ था, 3 और जोड़ेंगे, तो तब इसके पास भी 4 हो गए। अब सबके पास 4 4 हो गए, इसीलिए हम कह रहे हैं इनकी संयोजकता 4 है।
ये 4 लोगों से दोस्ती करता है कार्बन, है ना, इसलिए इसको इसकी संयुक्तता 4 हो गई। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये है, देखो C3 हो गए, 1 2 3, और हाइड्रोजन 8 है, तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए पूरे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर आएगा CH3 CH2 CH3, देखो CH3 है, CH3 है, इसको हमने CH3 ले लिया। फिर दूसरा वाला है CH2, C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं बीच में, फिर क्या है CH3, तो ये 3 जुड़े हैं। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से आएगा इसका, CH3 CH2। अभी बात समझ में आ गई। ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक अगले वाले को देखते हैं, इसके नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्या है, देखो इसका नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमने n बराबर क्या लिया, 4 लिया, n बराबर 4, अच्छा मैंने उसका नाम नहीं बताया था ना, अब आएगा नहीं सर, चलो कोई बात नहीं। उसका नाम, इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो CH3 CH2 CH3 है। इसमें हम कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोप, है ना, और ये सारे सिंगल बॉन्ड थे तो इसलिए लगा देंगे प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया। n बराबर 4 है, n बराबर 4 का हम क्या लिखेंगे, C कितना, हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या था, CN, एल्किन का S2N+2 था, है ना, तो हम क्या करेंगे, n बराबर कितना आ जाएगा, 4 4, n बराबर n की जगह 4 आ जाएगा, फिर h आएगा, h तो अपनी जगह आएगा, 2 इंटू n कितना है यहाँ पे, 4 4, हाँ 2 इंटू 4, और प्लस कितना आएगा 2, तो टोटल मिला के क्या हो रहा है, C तो 4 है, CH C4H10। हाँ C4H10, वेरी गुड, ठीक है ना, C4H10 ऐसे बोलना है बेटा, है ना, बोलने से क्या होता है, धीरे धीरे हमें आने भी लग जाता है, अब हम अलर्ट भी रहते हैं। अब इसको हम इलेबोरेट कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन 4 है ना, तो हम 4 कार्बन को ऐसे लिख लेते हैं, एक ये हुआ, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ इसमें, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं C, तो C को हम लिखेंगे, एक हमने C लिखा, एक 4 C है, एक C यहाँ पर हुआ, दूसरा C ये हुआ, तीसरा C ये हुआ, और चौथा C ये हुआ, 4 C हो गए, है ना। फिर पहले हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं इनके बीच, ये लगा देते हैं, पूरा कर देते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड सबके बीच लगाना पड़ेगा तभी जुड़ेंगे वो, है ना। अब देखो पहले कार्बन में हमने क्या करने, इसकी संयोजकता पूरी करनी, कार्बन की संयोजकता 4 बताई, तो पहले वाला कार्बन 4 संयोजकता से जुड़ेगा, 4 हाथ होंगे, इस प्रकार से मान लो इसको हाथ, है ना, इसके बाद 4 हाथ या 4 संयोजकता हो गए, कैसे हो गए, देखो एक ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना, एक तो ये यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, और चौथा यहाँ हो गया, है ना, 4 संयोजकता हो गई इसकी, है ना। अब इस बीच वाले को देखो, इसके पास एक इधर से लगा हुआ है, एक इधर से लगाओ, कितने और जोड़ेंगे इसमें, 2 2 और जोड़ेंगे, क्योंकि 2 इसमें पहले से लगे तो 2 और जोड़ेंगे, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, ठीक है। इस वाले आगे वाले में भी जाओ बेटा, इसमें भी क्या होगा, 2 जुड़े 2 जुड़ेंगे, एक यहाँ पर जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। हंसिका बेटा अभी शुरू करते हैं, थोड़ा ये 10 वालों को बता रहा था मैं, इसमें देखेंगे तो इसमें कितने होंगे, 2 इसमें एक दो, तो कितने हो रहे हैं, एक दो तीन ही हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक और जुड़ेगा इसमें तभी तो 4 होंगे, बीच वालों में 2 जुड़ रहे हैं, किनारे किनारे में 3 3 जुड़ रहे हैं। देखो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, पहला वाला है हमारे पास ये वाला, ये बना CH3, ये क्या बना बेटा CH3, ये वाला क्या बना, ये वाला बना CH2, फिर ये वाला क्या बना, ये बना CH2, फिर ये वाला क्या बना, ये तो हमने पूरा बड़ा वाला बनाया इसको CH3, CS3 है ना। तो अब ये इसको देखोगे तो CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये हो गया, है ना। यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, गिनो ना, 4 कार्बन है,
चारों कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन। इसका नाम होता है ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ऐसे करके हम इनके नाम लिखते हैं। बाकी मैं कल बताऊंगा आप लोगों को इनके ऑर्डर।